अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है ना मेरी, वो काफ़ी दोस्त जो हैं वो पूछते हैं कि जब पीपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आ गया तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है ज्वाइनिंग का। मतलब एक तो होता है रिटर्न रिज़ल्ट, रिटर्न के बाद आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट आ गया, तो फाइनल रिज़ल्ट के बाद क्या प्रोसेसेस होते हैं, हमारी ज्वाइनिंग कैसे होगी, हमारी फिर तनख्वाह कैसे जारी होगी। मैं कुछ बातें जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मज़ीद भी अगर कोई बात मेरी मिस हो जाए या किसी भी चीज़ का आपको पता ना चले, आप मेरे साथ फ़ोन नंबर आपके पास होगा तो वो आप मेरे साथ रब्ता करके मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी दुआ है कि जिन लोगों का रिज़ल्ट आ गया हुआ है उनके लिए जो है वो उनको जिससे बेस्ट विशेस। और जिनका रिज़ल्ट अभी लेट है, जो रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं, उनके लिए भी दुआएं कि अल्लाह करे कि ये एक बड़ी खुशी होती है कि जब लिफ्ट के अंदर फाइनल लिफ्ट के अंदर नाम आता है तो खुशी से आंसू निकल आते हैं। खुशी का मतलब ऐसी अजीब सी खुशी होती है ना, कि मैं मेरी फाइनल सिलेक्शन हो गई, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई, मैं जिसके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा था वो चीज़ मुझे जो है वो पे बैक अल्लाह ताला ने मुझे उसका रिवार्ड दे दिया। तो कोशिश जारी रखिए। बाकी बातें सारी होती रहती हैं कि तैयारी कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है, पीपीएससी को कैसे निकालना है, इंटरव्यू से कैसे निकलना है, बहुत सी बातें आपके साथ पहले हो चुकी हैं। बंदा फिर भी ताबेदार है, जब भी कुछ पूछना हो तो आप जो है वो पूछिए, मैं हाज़िर हूँ, मैं हर तरह से आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, पीपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आने के बाद एक मंथ बाद अगर तो सीटें ज़्यादा हैं तो एक मंथ से ज़्यादा लग सकता है, 2 मंथ 3 मंथ भी लग सकती हैं। अगर सीटें हैं एवरेज हैं 20 30 40 सीट है, इस सूरत के अंदर ना रिज़ल्ट आने के एक मंथ के बाद एक वहाँ का क्लर्क है, उसका नाम है इरफान सिद्दीकी, ठीक है, एचईडी का क्लर्क है। और बहुत ज़बरदस्त बंदा है। अल्लाह ताला उसको जो है ना उसकी ख्वाहिशात पूरी करें, कोऑपरेटिव बंदा है। तो इरफान सदीकी एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना देगा। उस ग्रुप के अंदर वो जितने उस बैच के सिलेक्टिंग होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल लेक्चरर एजुकेशन है या कोई भी है, तो उसके जो सिलेक्टिव्स हैं उनको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर लेगा। आप लोग एक ग्रुप के अंदर ऐड हो गए, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है पीपीएससी रिजल्ट दे के अपनी लिस्टें वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज देता है लेक्चरर के लिए। इसी तरह हर डिपार्टमेंट जो भी और डिपार्टमेंट है वो उसके अपने डिपार्टमेंट में भेज दी जाती है। मैं ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि वहाँ इरफान सिद्दीकी बनाता है, बाकी हर कहीं जहाँ जहाँ जो जो डिपार्टमेंट है वहाँ वो बनाएंगे। अब क्योंकि मेरे ज़्यादा जो सुनने वाले हैं वो एजुकेशन के हैं तो मैं उसी लेक्चरर के हवाले से बता रहा हूँ। अच्छा, आपको एक मंथ के बाद वो ग्रुप बना देगा। सम टाइम वो ग्रुप के अंदर चंद लोग शामिल करेगा, फिर बाकियों से कह देगा कि आपका कोई ऐसा बंदा जो सिलेक्ट हुआ है और मैंने उसको ग्रुप के अंदर ऐड नहीं किया तो मुझे बता दें। तो बहरहाल आपने जिनको जानते हो अपने उस ग्रुप के अंदर ऐड करवा लेना। वो आपको पर्सनल में एक ऑफर लेटर सेंड करेगा, ठीक है, ऑफर लेटर 2 पेजेस का शॉर्ट फॉर्म में वो आपको सेंड करेगा। और उसके साथ वो आपको 2 4 दिन का बताएगा कि फ़लाँ डेट को आपने एमएओ कॉलेज जो है लाहौर वहाँ आ जाना है। आप अपना ऑफ़र लेटर का प्रिंट निकलवा के साथ में वो कहेगा अपने आईडी कार्ड ओरिजिनल भी, आईडी कार्ड की कॉपी, इसके साथ वो आपको कहेगा कि एक स्टाम्प, स्टाम्प जो है वो 100 रुपीज़ वाला स्टाम्प जो आजकल ऑनलाइन होता है वो, उसके साथ एक तहरीर होती है, तहरीर जो है ना वो तहरीर भी मेरे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। डॉक्यूमेंटेशन आप अल्लाह करे आपका नाम है, आप रब्ता कीजिएगा, मैं मुकम्मल आपको गाइड करूँगा। वो तहरीर जो है ना आपने लेके जानी है उनके पास, स्टाम्प वालों के पास। वो स्टाम्प वाले 100 रुपये के स्टाम्प पे वो तहरीर जो है वो पेस्ट कर देंगे और उसमें अपना नाम वगैरह ऐड करके। और उसका ये होगा, तहरीर में यही होता है कि मेरी ना बैर फारनर किसी से शादी हुई हुई है, ना मेरा मुस्तकबिल में इरादा है कि मैं किसी भी फारनर से, गैर मुल्की लड़की या लड़का से शादी करूँगा। तो ये चीज़ आपने उसके साथ मेंशन करनी। ये चीज़ लेके आपने उस डेट को जिस दिन आपको कहा जाएगा आपने एमएओ कॉलेज लाहौर चले जाना है, और जहाँ भी जो जिसको बुलाएं। और उसके बाद वो आपके सामने जो है यूँ करेंगे कि जब आपका नंबर आएगा कि वहाँ एक ही दिन में बहुत सारे बैच बुलाए होते हैं जो जिनको वहाँ पे प्रेफरेंस लेते हैं, कि वहाँ पे प्रेफरेंस ली जाती है कि आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, कौन सी जो है ना कहाँ पे आपको पोस्ट किया जाए। तो मेरिट वाइज होते हैं कि जो जिनका टॉप पे मेरिट है
वो टॉप वाला कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब और साइन कर देंगे वहाँ लिस्ट के सामने कि ये मैंने सिलेक्ट किया है। अब जो उसके बाद सेकंड नंबर वाला बंदा आएगा तो वो बाद में बच्चे हुए जो कॉलेजेस होंगे या जो पोस्टें होंगी उसके ऊपर वो कोई एक चॉइस करके, इसी तरह जितने टॉप वाले लोग होंगे उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे, जो बाद में होते जाएंगे उनके लिए ऑप्शन कम होते जाएंगे। तो वो दे के, प्रेफरेंस दे के आप लोगों ने वहाँ से आ जाना है वापस। हाँ, इसके लिए मैं यहाँ बता, जो लोग मैंने डिसेबल हैं, स्पेशल लोग हैं, वो कोशिश करें, पहले मैं उनको एक एडवाइस भी कर रहा हूँ कि कोशिश करें कि वो जब भी वो इस तरह करें तो आपने पहले जाके ना सबसे पहले चलेंगे मैं स्पेशल हूँ, स्पेशल स्टूडेंट हूँ, और फिर वो आपको लिस्ट आपको आपसे प्रेफरेंस बाकी मेरिट वालों से भी पहले लेंगे, ठीक है। आपने प्रेफरेंस दे ली वहाँ पे, अगर ऐसी है कि मिसाल के तौर पे कि वो सीट, वो कॉलेज जो है वहाँ पे नहीं है और उस कॉलेज के अंदर सीट है, यानी जब भी आपका रिजल्ट आए ना लेक्चरर का, इस तरह अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीट्स देख लिया करें कि कहाँ कहाँ सीट खाली पड़ी हुई है, और सीट उधर जो उन्होंने लिस्ट दी उसके अंदर वो सीट नहीं है, क्योंकि सीटें तो बहुत खाली पड़ी होती हैं, लेकिन वो जो चंद लोग जो होते हैं ना, चंद सीटें वहाँ पे शो करते हैं। तो अगर सीट खाली पड़ी हुई है और किसी कॉलेज में और लिस्ट के अंदर नहीं है, तो आपने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना के लेके जानी है। ये एप्लीकेशन भी मेरे पास मौजूद है, आप रब्ता करेंगे मैं आपको दे दूँगा। वो एप्लीकेशन आपने लेके जानी है और उनको बता देना है, लेफ्ट देखनी है कॉलेज नहीं है तो सर इस कॉलेज के अंदर जो मेरी पोस्ट है 17 स्केल जो भी, तो इस कॉलेज में सीट खाली पड़ी है, तो बराए मेहरबानी ये मैं, तो वो आपको वहाँ रख लेंगे और प्रेफरेंस पे आपको उसी कॉलेज के अंदर वो पोस्ट करेंगे, ठीक है। और इवन सम टाइम ये होता है कि जो डिसेबल लोग होते हैं ना स्पेशल, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीट नहीं भी है तो वो सीट क्रिएट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे या जो भी उन्होंने करना होगा डाउनग्रेड करेंगे, वो वहाँ पे आपको पोस्ट करेंगे, या जो होता है उनके साथ। अच्छा, बहरहाल फिर आप वहाँ से आ गए वापस, फिर तकरीबन एक मंथ के बाद, एक मंथ आपको एक दिन कहा जाएगा जी कि HED वेब जो ऐप है ना वो इंस्टॉल कर लें, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लें। आपने वो ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, 15 दिन के बाद उस ऐप के अंदर जो तरीका आपको बताया जाएगा ना, सिर्फ यही कहा जाएगा कि अपने CNIC नंबर और CNIC नंबर और पासवर्ड मोबाइल नंबर, आप उस अपने मोबाइल नंबर पासवर्ड होगा, CNIC आपका होगा, इसके साथ आप लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद अपने जो क्रेडेंशियल है, जैसे आपका है नेम वगैरह, वालिद का नेम, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ चेक कर लें। अगर ये ठीक है तो नीचे होगा कि वेरीफाई कर दें, आप वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको कहा गया इंतज़ार करें, फिर एक हफ्ते के बाद आपको उसी, आपने चेक करते रहना है, वो बता भी देते हैं वैसे, तो एक हफ्ते के बाद आपके उसके ऊपर आर्डर अपलोड हो जाएंगे। तो आर्डर अपलोड हो गया, उसके सामने QR कोड बना होगा। आर्डर देखने में बड़ा इंसान को शौक़ होता है शुरू में सारी चीज़ों का, तो आर्डर मेरे से लेस किस तरह के आर्डर होते हैं, तो वो आर्डर होंगे, उसके सामने QR कोड बना होगा। आप उन आर्डर्स को जो लेके उस आर्डर को पहले जिस कॉलेज के अंदर आपकी हुई है, दोनों तरीके हैं, अगर तो जिस कॉलेज के, चूँकि जिसके आप प्रेफरेंस लेके आए ना, तो उस कॉलेज में उसी दिन जाके, प्रेफरेंस देने के अगले दिन बाद उनके जाके प्रिंसिपल से मुलाकात कर ले कि मैंने जो है ना वो आपके कॉलेज के अंदर प्रेफरेंस दी है, तो इंशाल्लाह एक मंथ तक मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, यानी तल्लुक बना लीजिए जाके। तो उस कॉलेज को प्रिंसिपल को आपने सेंड करना है कि सर ये मेरे आर्डर हैं तो इनको मुझे ज्वाइन कर लें, तो वो फौरी ऑनलाइन कलर को कहेंगे, आपका वो QR कोड जो होगा वो स्कैन करेंगे और आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग होगी। नज़दीक है तो चले जाएं, उसी दिन चले जाएं, अगले दिन चले जाएं, तो वहाँ। हाँ, इसके साथ एक और चीज़ बताता चलूँ कि वो लोग जो ऑलरेडी जॉब के अंदर हैं, जैसे अगर तो आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो यहाँ पे जो रिलीविंग होती है ये मैनुअल होती है। रिलीविंग यानी यहाँ पे रिलीविंग ऑनलाइन नहीं है। तो जो मैनुअल रिलीविंग है ना, वो तो कोई टेंशन नहीं होती कि आपने अगर मिसाल के तौर पे कि एक यकम तारीख के आर्डर निकले हैं तो आपने यकम कोई ज्वाइन कर लिया उधर और रिलीविंग अभी तक नहीं ली, तो कोई मसला नहीं। रिलीविंग में आप जब भी पिछली डेट, एक दिन पिछले, एक ज्वाइनिंग से एक दिन पिछले की डेट आप डाल देंगे और उधर से आप जो है ना वो रिलीव हो जाएंगे। मतलब वो कोई नहीं, वो चाहे आपके 15 दिन बाद प्रोसेस चलता रहे, रिलीव आपको 15 दिन बाद करें, वो आपको अपने जो पोर्टल है SCD स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल जो है उसके ऊपर से वो आपको चाहे वो सिस के ऊपर 15 दिन बाद रिलीव करें, वो मसला कोई नहीं, आपने ज्वाइनिंग कर लेनी है, ठीक है। ये काम आपने कर लिया। उसके बाद जो है वो अब बता रहा था, हाँ, आर्डर आ गए, आपने ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद क्या सूरत हाल होगी कि अगर तो आपकी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टिंग हुई है तो फिर तो इशू ही कोई नहीं है। फिर तो आपने ये करना है कि अकाउंट ऑफिस के अंदर जो है ना वो अपनी ज्वाइनिंग और स्कूल एजुकेशन से रिलीविंग और अपने आर्डर और ये 2-4 चीज़ें जो मांगेंगे ना, वो आपने लगा के वहाँ पे अपने
ऑफिस में लेके जानी, मतलब अकाउंट ऑफिस प्रिंसिपल से ज्वाइनिंग सारी चीज़ें करवा के साइन करवा के उधर लेके जानी है आपने, और आपकी तनख्वाह फौरी चला दी जाएगी। वो इधर से बंद करेंगे स्कूल एजुकेशन से, उधर से चला देंगे। हमारे दोस्तों को जो सेम डिस्ट्रिक्ट में थे उनकी उसी मंथ उनको तनख्वाह मिल गई थी, यानी उधर से बंद होके इधर उनको मिल भी गई थी तनख्वाह, चाहे वो 15 दिन की थी जो भी था। तो उधर तो वो आसानी से है। अगर आपकी पोस्टिंग अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है तो फिर उसके लिए, और वैसे भी एक और बात भी, क्योंकि मुझे चीज़ें इस तरह याद आ रही हैं, जब आपकी पोस्टिंग ज्वाइनिंग हो जाए ना, वो मतलब ज्वाइनिंग हो जाए या आपकी सिलेक्शन हो जाए, उससे अगले दिन ही बाद आप जाके पुलिस खिदमत मरकज़ में चले जाइए। वहाँ पे जाके अपना उन्हें कहिए कि मुझे पुलिस क्या कहते हैं, पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए, क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो 150 फीस लेंगे, एक दो पिक्चर लेंगे आपसे, एक आईडी कार्ड की कापी, दो पिक्चर एक आईडी कार्ड की कापी। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के पंजाब में हैं तो आप वहाँ जाएंगे, वो देंगे, और वो आपको ना एक हफ्ते के बाद कहेंगे कि आ जाइएगा। एक हफ्ते के बाद वो आपको सर्टिफिकेट देंगे पुलिस वेरिफिकेशन के, इस बंदे के खिलाफ कोई केस नहीं है। ये आपने जैसे आपका नाम आना, ये आपने निकलवा के रख लेना, ठीक है। आपकी डिग्री वेरिफिकेशन, अगर तो जिन लोगों की ऑलरेडी डिग्री वेरिफिकेशन जो है ना वो हुई हुई है स्कूल एजुकेशन में, तो वो वहाँ जाके दफ्तर से अपनी सिलेक्शन के बाद डिग्री वेरिफिकेशन उठा लीजिएगा। नहीं है तो फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर फ़ोटोकॉपीज़ भी नहीं है तो कोशिश करेंगे फ़ौरी तौर पे अपनी डिग्री वेरिफिकेशन खुद ही सेल्फ पे आप भेज दें और डिग्री वेरिफिकेशन मंगवा लें। पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी, डिग्री वेरिफिकेशन भी होगी, ओरिजिनल मेडिकल जो आपका है, जो आपने करवाया था अपनी पुरानी जॉब के लिए, नहीं करवाया तो नई जॉब के लिए अपना ऑफर लेटर जो आपको मिला था ना, वही ऑफर लेटर आपने लेके जाना है। DHQ अपने चले जाना है, जो भी आपका DHQ है वहाँ चले जाना है, और उनको कहना है मैंने मेडिकल बनवाना है। थोड़ा सा धक्का, थोड़ी जलालत होती है, पैसे दे तो फौरी हो जाता है, तो आपने एक दिन की जलालत बर्दाश्त करके अपना मेडिकल भी फौरी बनवा लेना है, ठीक है। ये काम भी हो गया। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो फिर आपको एक तो अगर कोई आपकी बकाया जात है, तनख्वाह कोई बकाया है ना आपकी, यानी मिसाल के तौर पे मैंने ज्वाइनिंग दी थी 30 दिसंबर को, और 29 को मैंने रिलीविंग ली। अब 2 दिन की तनख्वाह जो है वो मैंने वापस की थी, जो उनका 32A चालान होता है उसके ऊपर फिल करके 2 दिन की तनख्वाह मैंने वापस कर दी थी। और क्योंकि उधर मेरी 1400-1500-1600 बन रही थी रिकवरी, और इधर मुझे जाके जो ना वही मतलब एक दिन की उधर ना, मतलब टोटल जाके 3000 के करीब बन रही थी, और जब इधर जाके वही 21-2200 रुपये पर डे बन रहा है तो वो ज़्यादा होता है एक बेनिफिट, मैंने फिर कर ही लिया। वैसे भी एक होता है कि जल्दी ज्वाइनिंग देनी चाहिए, तो मैंने ज्वाइनिंग दे दी। आपको ये बता रहा हूँ कि आपने वो 32 से चालान फिल करके जितने दिन आपके हों वो आपने जमा करवा देना है। और अगर आपकी अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टिंग हुई है तो सबसे पहले बना आपने LPC, इसको कहते हैं कि लास्ट पे सर्टिफिकेट, LPC लास्ट पे सर्टिफिकेट, वो आप 32 से चालान वेरीफाई करवाएंगे, वो लास्ट पे सर्टिफिकेट दे देंगे कि इस डेट को ये बंदा डिपार्टमेंट से रिलीव हो गया है। और वो ओरिजिनल जो है ना, उन्हें कहना है कि सर वो जो अकाउंट ऑफिस वाले कि आप खुद पोस्ट कर दें, मुझे उसकी फ़ोटो कापी दे दें। वो करते भी ऐसे हैं, खुद नहीं ले जाइएगा, वो खुद आपके डाकखाने उनके अकाउंट ऑफिस में पोस्ट कर देंगे और आपने एक फ़ोटो कापी उसकी ले लेनी है। इसके साथ ही आपको जो है ना वो आपका डाटा जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर के अकाउंट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देंगे जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी पोस्टिंग हुई है। ये काम होने के बाद अपनी तनख्वाह की फ़ाइल कैसे मुकम्मल करनी है, मेरे पास फ़ाइल मुकम्मल है, मेरे पास सब कुछ है, रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा जो लोग भी सिलेक्ट हों। और इसके लिए आपने ये करना होता है, एक तो होता है कि LPC ले लिया आपने, उससे एक होता है सबसे पहले सिलेक्ट होने के बाद ना अकाउंट ऑफिस में आपने रिक्वेस्ट करनी, एप्लीकेशन लिखनी होती है कि मुझे पे स्लिप इशू की जाए, नई पे स्लिप बना के ना इशू की जाए कि मैं अब जो 17 स्केल के अंदर अपॉइंट हुआ। तो वो आपको आपने एक एप्लीकेशन अपने नाम से, एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम से, सेम प्रिंसिपल के साइन सिग्नेचर करवा के और सिग्नेचर स्टैम्प करवा के, और इसके साथ एक आपने करना होता है स्पाइसमैन फार्म। स्पाइसमैन फार्म ये होता है कि जिसके ऊपर ना आप अपने सिग्नेचर करके देंगे कि मेरे सिग्नेचर, वो फॉर्मेट मेरे पास है, तो आपने सिग्नेचर कर, क्योंकि आप गजटेड हैं तो सिग्नेचर करके देने हैं। इसके साथ एक होता है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कि मैं ना कॉलेज की रेजिडेंस में रह रहा हूँ, क्योंकि अगर कॉलेज की रेजिडेंस या कोई भी आप कहीं भी जॉब में होते हैं तो अगर रेजिडेंस उनकी मिली हुई है तो फिर तो आपको वो रेजिडेंस अलाउंस नहीं मिलेगा, तो हाउस रेंट जिसे अलाउंस कहते हैं वो नहीं मिलेगा। और अगर आप नहीं ले रहे तो आप वो भी देंगे, यानी 2 एप्लीकेशन आपकी हो जाएंगी पे इशू की, एक आपका रेजिडेंस, एक आपका स्पाइसमैन, पुलिस वेरिफिकेशन, तमाम डिग्री की वेरिफिकेशन, उसके साथ आपका डोमिसाइल, आपका ID कार्ड, और
आपका ऑफर लेटर, आपका वैसे लेटर, आपकी ज्वाइनिंग, आपकी रिलीविंग, ये सारी मुकम्मल करके 8-10 फार्म जो चीज़ें बनती हैं, ये चीज़ें मुकम्मल करके आपने जल्दी से जल्दी मुकम्मल करनी है। और मुकम्मल करने के बाद आपने चले जाना है अकाउंट ऑफिस, और वहाँ पे बाकी प्रोसेस। अकाउंट ऑफिस का मामला भी फिर यहाँ पे मैं नहीं बताता, क्योंकि अभी तो सिलेक्ट तो हूँ। इंशाल्लाह ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मुझसे पूछ लीजिएगा, धक्के खाए हुए हैं, लेकिन धक्के खाने से ये है कि चीज़ों को पता चल गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या मसला है। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।